नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार को माघ पूर्णिमा है, यानी कि माघ महीने की पूर्णिमा तिथि है। यह पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 से शुरू हो रही है, जो कि 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को शाम को 5:59 तक चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का इतना विशेष महत्व क्यों है? माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघी पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक कांतिका नगर भारत में हुआ करता था, जिसमें गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो ज्यादातर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम था धनेश्वर और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण निकले तो ब्राह्मण की पत्नी को काफी सारे लोग बांझ कहकर ताने मारने लगे और उनको भिक्षा भी नहीं दी। ये जब बार बार होने लगा तो इससे ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गए। जब वो दुखी हो गए तो कोई सज्जन ने उनको सलाह दी कि आप 16 दिनों तक मां काली की पूजा करें। ब्राह्मण दंपति क्या नहीं करते, इतनी परेशानी में थे, तो उन्होंने 16 दिनों तक मां काली का प्रेम पूर्वक पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर मां काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान भी दिया। माता काली ने ब्राह्मण को हर एक पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगली पूर्णिमा जैसे ही आए उसमें कहा कि आप दीपक की संख्या को बढ़ाते रहें। जैसे आज की पूर्णिमा में 1 दीपक जलाया तो अगली पूर्णिमा को उन्होंने 2 दीपक जलाए। इसी तरह जो ब्राह्मण दंपति थे, हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। ऐसा करने से कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई और उनको 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास एक अल्प आयु था, मतलब उनकी आयु बहुत ही कम थी। जब देवदास थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उनके मामा रहते थे देवदास के, लेकिन काशी में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण देवदास का विवाह कर दिया गया। वो शायद विवाह धोखे से किया गया था। चूंकि उनकी अल्पायु थी तो उनका मृत्यु का समय भी निकट आ गया और यमराज जो काल हैं उनके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था। क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि थी जिस दिन काल देवदास के प्राण हरने आए थे, तो उस दिन उस देवदास का बाल भी बांका वो ना कर सके और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच गए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन विभिन्न प्रकार के संकटों से मुक्त रहता है और कोई भी अनहोनी होने से टल जाती है। अब आइए देखते हैं कि माघ पूर्णिमा में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का बहुत महत्व है और माघ महीने में ये कहा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि माघ स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष काम करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है तथा धन, वैभव, यश, सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर पवित्र नदियों और सरोवरों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिद्वार, काशी विश्वनाथ और गंगा सागर जैसे कोलकाता में है, अन्य ये जो प्रमुख नदियां हैं या प्रयागराज में जो संगम है, वहां पर माघ पूर्णिमा को बहुत ही लाखों श्रद्धालु वहां जुटते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ऐसा वो मानते हैं कि ये स्नान करने से
उनके पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन गंगा सहित किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा, यमुना या सरस्वती जैसी किसी भी नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, या किसी भी तीर्थ स्थल का जल है वो मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के प्रारब्ध के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान की पूजा और सत्यनारायण की कथा कहने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक जलाएं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और एक दीपक जलाएं जो कि रात्रि तक जलता रहे, और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे भक्तों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माघ पूर्णिमा पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद उसे अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। भगवान कृष्ण की पूजा करना भी शुभ रहता है। पूजा के बाद भगवान कृष्ण को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति की बाधा दूर हो जाती है और धन लाभ भी होता है। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराने के बाद दूध और गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। अंत में श्री सूक्त के श्लोक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो वहां से आप इसका पाठ कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपके लिए। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। दूध मिश्रित जल मीन्स जल में थोड़ा सा दूध मिला लें और उसको चढ़ाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल भी मिलता है। इसलिए इस माघ पूर्णिमा के अलावा इसको 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन आप जितना भी स्वेच्छा से दान दक्षिणा कर सकें वो जरूर करें। दान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा माना गया है, और व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्त होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन मां लक्ष्मी को पीले और लाल रंग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। यहाँ पर मैंने श्री सूक्त के श्लोक्स दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, इनका पाठ कर सकते हैं। ऋग्वेद से लिया गए हैं ये सभी श्री सूक्त के श्लोक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे और इनसे होने वाले जो लाभ हैं उनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।